हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, विच इज़ आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हमने सेल के तीन मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड था हमारा साइटोप्लाज्म, थर्ड था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, उन्हीं तीन कंपोनेंट्स में से आज एक कंपोनेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, which is also known as cell membrane. ठीक है, so let's begin from the basic introduction. What is plasma membrane? क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेपरेट कर रही है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो मॉलिक्यूल्स के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रही है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर, अब इस यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, फर्स्ट मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, क्योंकि सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, उसके बाहर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया है कि फर्स्ट एंड मोस्ट लास्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पोजिशन। अब जो ये जो मेम्ब्रेन बनी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको तो ऐसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, और यही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर ये बनी है? तो तीन मेन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड में हमारे दो तरह के लिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से? एक होता है हमारा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और दूसरे रहेंगे हमारे कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे तीन तरह के प्रेजेंट रहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस मेम्ब्रेन में तीन तरह के हमारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स है, हमें पता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में जो हेल्प करेगा, सबसे ज़्यादा जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाने वाला कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे 60 to 80% रहेंगे, लिपिड्स हमारे 20 to 40% प्रेजेंट रहेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसे है? जैसे एक समुद्र में, तैरते हुए समुद्र में, बहते हुए समुद्र में, पानी के समुद्र में एक तैरते हुए कंटेनर्स। ठीक है, वह हमारा कंटेनर्स हो गया हमारे प्रोटीन, और समुद्र हो गया हमारा लिपिड्स। एक लिपिड्स के समुद्र में तैरते हुए कंटेनर, तैरते हुए प्रोटीन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिपिड है हमारे, ठीक है, जो लिपिड है हमारा वो क्या है? लिपिड है हमारा लिक्विड पार्ट, फ्लूइड। ठीक है, तो वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो मूव करते रहते हैं सी की तरह। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसके बीच में जो एक इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगी प्रोटीन्स की। कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगी कि भैया प्रॉपर तरीके से जो प्रोटीन्स है वहाँ पे फिट है। ठीक है, कोई प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं रहेगी प्रोटीन्स की, तो उसी इरेगुलर अरेंजमेंट को बोलेंगे हम मोज़ेक। ठीक है, उसी इरेगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, प्रोटीन हमारा हो गया। प्रोटीन हमारी 60 to 80% प्रेजेंट रहेगी, पर मेम्ब्रेन में कैसे प्रेजेंट रहेगी? जैसे बहुत सारा लिक्विड है, समुद्र है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उस समुद्र में तैरते हुए कंटेनर की तरह। वो जो समुद्र है वो क्या है? वो लिपिड्स है, वो फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, और उन फॉस्फोलिपिड्स समुद्र में जो कंटेनर्स हैं, तैरते हुए कंटेनर्स, वो क्या है? हमारे
प्रोटीन से। इस तरह से हमारी अरेंजमेंट रहती है प्रोटीन्स की फॉस्फोलिपिड्स में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादा अमाउंट नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स का सेल मेम्ब्रेन में, 2 to 10% ही रहेगा, ठीक है। जिसमें अगर रहेगा तो हमेशा चेन की फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा चेन की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा चेन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और कॉन्जुगेट करेगा, जो कॉन्जुगेटेड रहेगा हमेशा, जो भी कार्बोहाइड्रेट है हमारा चेन की फॉर्म में तो रहेगा। जैसे मान लो ये सिंगल हमारा कार्बोहाइड्रेट है और ये चेन की फॉर्म में है, ठीक है। ये हमेशा कॉन्जुगेटेड रहेगा अनदर मॉलिक्यूल से, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल से। अगर ये डायरेक्ट प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और अगर जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो डायरेक्ट हमारा फॉस्फोलिपिड से अटैच हो रहा है, डायरेक्ट हमारा फॉस्फोलिपिड से अटैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ये था इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, वो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, वही सेम एक समुंदर में, ठीक है, फ्लूइड हो गया समुंदर, और वही फ्लूइड हमारा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। उन फॉस्फोलिपिड्स की समुंदर में जो कंटेनर तैर रहे हैं, उन फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जो प्रोटीन्स तैर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेस्ट एक्सप्लेन करना है तो हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्रपोज किया था, इसको किसने किया था, निकोलस एंड सिंगर ने इन 1923 में, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 लेयर से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जिसमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं जनरल इंट्रोडक्शन पे, जनरल डेफिनेशन पे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारा? एक तो हमारा फर्स्ट बाउंड्री और लास्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हमारी लिपिड बाइलेयर है, दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, अलग अलग, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर और सेकंड फॉस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है। एक फॉस्फोलिपिड की लेयर और सेकंड फॉस्फोलिपिड की लेयर, 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जिसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, 2 तरह से प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक रहेगा हमारा पेरिफेरली और दूसरा रहेगा हमारा इंटीग्रल, ठीक है। अगर पेरिफेरली को मैं बोलूं, वो प्रोटीन है जो सरफेस पे एक फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको बोलेंगे हम पेरिफेरल प्रोटीन, या उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? जो सेल के सरफेस पे किसी फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। अब क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। क्या है हमारे पास? इंटीग्रल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। वो हमारी इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन के बाहर से लेके मेम्ब्रेन के अंदर तक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, क्रॉस करेगी मेम्ब्रेन को, वो है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, और आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये हमारे रिसेप्टर हैं, ये प्रोटीन ही है, ठीक है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है चेन में, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। जब वो किसी प्रोटीन से बाइंड करेगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। जब वो फॉस्फोलिपिड से बाइंड करेगा
तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, उसका अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। अब ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं और हाई मैग्नीफिकेशन पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको जूम करें, हाई मैग्नीफिकेशन पर लें, तो कुछ हम इस तरह का स्ट्रक्चर शो होगा, ठीक है। जो ये है हमारा, यहाँ से उठा के स्ट्रक्चर को मैंने हाई मैग्नीफिकेशन पे स्टडी किया, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, शो हुआ, ठीक है, जिसमें क्या था, एक हेड था और टेल था। जिस स्ट्रक्चर में हमारा हेड और टेल प्रेजेंट था, ठीक है। अब हेड के हमारा जो फॉस्फोलिपिड्स का हेड रहेगा वो रहेगा हाइड्रोफिलिक इन नेचर और पोलर इन नेचर। अब हाइड्रोफिलिक इन नेचर बोलते हैं हम वाटर लविंग, जिसको पानी पसंद होगा, ठीक है, और जो पानी में डिजोल्व होगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा हाइड्रोफिलिक। और टेल थी इसकी हाइड्रोफोबिक और आल्सो नोन एज लिपोफिलिक, ठीक है। उसको पानी पसंद नहीं होगा, वाटर रिपेल करेगा, ठीक है, वाटर रिपेल करेगा। और फैटी एसिड्स भी दो तरह की उसमें प्रेजेंट रहेगी। कौन कौन सी? एक रहेगा हमारा एक फैटी एसिड रहेगा हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एक रहेगा हमारा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड और दूसरा रहेगा हमारा सैचुरेटेड, ठीक है। दो तरह के हमारे फैटी एसिड्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे इसमें टेल में, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये लिपोफिलिक इन नेचर होगा, ठीक है। और इसके बाद है हमारा फंक्शंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, दो फॉस्फोलिपिड्स लेयर का एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। एक रहेगी हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन, और एक रहेगी हमारी इंट्रिंसिक आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एक अमाउंट तक जब वो किसी मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा तो उसका अलग कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब इसके फंक्शंस को फ्लूइड मोज़ेक क्यों बोला? क्योंकि एक लिपिड, एक फ्लूइड की लेयर है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या है? फॉस्फोलिपिड। और उस फॉस्फोलिपिड की लेयर में एक प्रोटीन की अरेंजमेंट है जो इरेगुलर है, कहीं रेगुलर फिक्सिंग नहीं है, इरेगुलर है, कोई प्रोटीन यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा लिपिड। तो लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, हमें पता कि हमारा 20 to 40% जो है लिपिड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का? लिपिड क्या करेगा? इस मेम्ब्रेन को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल करेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे हमारे, ठीक है, सब्सटेंसेस रहेंगे, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा हमारा लिपिड, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारा 60 to 80% हमारा प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब क्या काम करेगा वो प्रोटीन का काम होगा सेल मेम्ब्रेन में, दो तरह से काम करेगा हमारा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, ठीक है। एक जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा जहाँ पे स्टिमुलाई आके अटैच होगा, ठीक है। और एक हमारा चैनल की तरह काम करेगा, इंटीग्रल प्रोटीन चैनल की तरह काम करेगा, जहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस एंटर और एग्जिट करेंगे चैनल के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्कस करूँगा और तो बहुत डीप हो जाएगा, ये सिंपल से याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ठीक है। जो भी मटेरियल न्यूक्लियस से बनकर निकलेगा सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, जैसे राइबोसोम है, ठीक है। तो जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वहाँ से उसका सिंथेसिस कराएगा प्रोटीन की, फिर वहाँ से पैक होकर जाएगा वो गोल्जी अपरेटस में, वहाँ उसकी इमेच्योर था उसको मैच्योर करेगा गोल्जी अपरेटस, उसको प्रॉपर प्रोटीन बनाएगा,
फिर उसकी पैकेजिंग करके उसको सेल में साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अगर सेल के बाहर जाना है किसी भी कंपोनेंट को, सेल के जैसे वेस्ट होकर सेल के बाहर जाना है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे हम। ठीक है, जो सेल को छोड़ के बाहर जाएगा, सेल से एग्जिट करेगा, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, और जो सेल के अंदर एंटर करेगा मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बेसिक सा सिंपल सा लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो आगे सिंपल एनाटॉमी जो है आपको समझा सकूं। ठीक है, अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।